नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत किताब का, जो कि इंडियन पॉलिटी का किताब है और ये आपका ऑब्जेक्टिव किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो कि आपका यूपीएससी पीटी और आपका जो नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 22 पढ़ेंगे, सेट नंबर 22। ठीक है, तो सेट नंबर 22 और आपका चैप्टर नंबर 22 का पार्ट नंबर ए। ठीक है, पार्ट नंबर बी होगा। तो हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 22 का पार्ट नंबर जो है आपका सेट नंबर 23 होगा। ठीक है, तो सेट नंबर 23 हमने कल कर लिया था, आज हमारा सेट नंबर 23 होगा और आपका चैप्टर नंबर 22। ठीक है, और चैप्टर नंबर 22 का पार्ट नंबर बी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन आंसर होगा विदाउट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और पार्ट 3 सेंट्रल गवर्नमेंट का चैप्टर नंबर 22 पार्लियामेंट। ठीक है, आपका ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट 3 22 पार्लियामेंट। ये आपका आज हमारा पार्ट बी में 50 क्वेश्चन होगा, यूनिट 3 चैप्टर नंबर 22। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने आ गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 22 और इसका सेकंड वीडियो। ठीक है, आपका सेकंड वीडियो आपका चैप्टर नंबर 22 का। ठीक है, और आपका यूनिट 3 का। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। ठीक है, तो आपका कोड नीचे दिया है, तो देखते हैं कोड क्या है। तो आपका कोड सही कोड ऑप्शन नंबर सी है, 2431। ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल आपका सब्जेक्ट है, इधर आपका आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट ये आपका जो है आर्टिकल 112 में सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट। तो सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट आपका आर्टिकल 115 में। अप्रोप्रिएशन बिल आपका जो है आर्टिकल 114 में और डिफिनेशन ऑफ मनी बिल आपका आर्टिकल 110 में है। ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट आर्टिकल 112 में, सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट आर्टिकल 115 में, एप्रोप्रिएशन बिल आपका आर्टिकल 114 में और डिफिनेशन ऑफ मनी बिल आपका जो है कहाँ है, तो आर्टिकल 110 में है। ठीक है, कुछ आपका नेक्स्ट है 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ कट मोशन। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेसिंग क्वेश्चन ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका नहीं है। ठीक है, बाकी आपका ड्राइंग अटेंशन टू एनी लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये सही है। ड्राइंग अटेंशन टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ये भी सही है। कंसंट्रेटिंग डिस्कशन ऑन सम कॉन्क्रीट पॉइंट, ये भी सही है। तो 53 है द क्योरम रिक्वायरमेंट इन द राज्यसभा। तो 53 का राइट ऑप्शन नंबर है 25। 54 है व्हाट विल फॉलो। तो व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल accepting or not accepting the recommendation of the Rajya Sabha. ठीक है, 55 है which one of the following statement about the speaker of the Lok Sabha is not right। तो 55 का ऑप्शन नंबर बी, he has the power to summon the house even after prorogation, ये गलत है। ठीक है, 56 क्वेश्चन नंबर है the chairman of the Rajya Sabha is elected by। तो chairman of the Rajya Sabha is elected by। तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। 57 क्वेश्चन नंबर आपका थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो 56 आपका असर्शन है, ओरिजिन आ रहा है द रूल ऑफ लैप्स इज नॉट एसेंशियल फॉर इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल। ओरिजिन आ रहा आपका द रूल ऑफ लैप्स सफर्स फ्रॉम वीकनेस रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए इज फर्स्ट बट आर इज टू, तो ये आपका गलत है और आर सही है। तो असर्शन है द रूल ऑफ लैप्स इज नॉट एसेंशियल फॉर इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल, ये आपका गलत है। The rule of lapse suffers from weakness relating to planning and control of expenditure। 58 है the joint session of the two houses of the parliament is chaired by the। तो 58 का ऑप्शन बी, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। 59 है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट बाय। तो 59 का ऑप्शन नंबर डी, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड मेजोरिटी ऑफ द नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्वेश्चन 60 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी, द डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट सेपरेटली, यह गलत है। 61 है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो 61 का ऑप्शन भी डिस्कशन ऑन ए मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट, या आपका गलत है, ठीक है। द स्पीकर सेटिस्फाइड वेदर ए पार्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट, ये सही है। द स्पीकर हैज पावर टू कर्टेल और कैंसिल द जीरो, ये सही है। द स्पीकर नॉमिनेट चेयरपर्सन ऑफ वेरियस कमिटी, सही है। 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन एप्रोप्रिएशन बिल। तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 आपका कोड सही है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन एप्रोप्रिएशन बिल। तो नो अमेंडमेंट्स कैन बी मूव्ड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, a speaker is empowered to withhold permission on matters of repeated nature, और राज्यसभा has power to amend or reject the bill, यह गलत है। 63 according to parliamentary procedure the term glutathione means the speaker। तो according to parliamentary procedure the term glutathione means the speaker। option number stops the business on hand and puts the matter to vote। तो stops the business on hand and puts the matters to vote। 64 है while discussing a budget the parliament cannot, option number D, increase the demand। तो while discussing a budget the parliament cannot increase the demand, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है which one of the following is not related to adjournment motion। तो 65 करेक्ट ऑप्शन नंबर the matter is framed in general terms। तो which one of the following is not related to adjournment motion, the matter is framed in general term। 66 है which one of the following, तो which one among the following carries out demarcation of electoral constituencies in each state and allocation of seats in the Lok Sabha to different state। तो 66 का ऑप्शन नंबर सी डेलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग कैरीज आउट demarcation of electoral constituencies in each state and allocation of seat in Lok Sabha of different delimitation commission, ठीक है। 67 है which of the following are correct in respect of 0 hour discussion। तो ऑप्शन नंबर बी only 2 is right, ठीक है। तो सिर्फ बी सही है। तो it covers questions raised over matters of public importance and it is not directed against individual minister, यह आपका गलत है, ठीक है। 68 है which one of the following, तो which one of the following true of the appropriation act। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आर सी, ऑथोराइजेशन। तो ऑथोराइजेशन बाय द पार्लियामेंट फॉर विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द अप्रोप्रिएशन एक्ट। तो ऑथोराइजेशन बाय द पार्लियामेंट फॉर विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। 69 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट इन इनैक्टिंग द बजट। तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट कैन नॉट इंक्रीज ए टैक्स बट कैन रिड्यूस ए अबॉलिश, और ठीक है इट कैन नॉट इंक्रीज ए टैक्स बट कैन रिड्यूस ऑफ अबॉलिश, ठीक है। 70 है who among the following can establish additional courts for better administration of any existing law with respect to a matter contained in the union list। तो 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट। 71 है which of the following statement are correct। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 are right। तो no member of the parliament shall be liable to any proceeding in any court in respect of any vote given by him in any committee of the parliament। 3 आपका सही है, no member of the parliament shall be liable to any proceeding in any court in respect of the anything said in the parliament, ठीक है। आपका दूसरा गलत है। तो a house of the parliament can try anyone or any case directly as a court of justice। 72 है राज्यसभा has equal power with लोकसभा। तो राज्यसभा has equal power with लोकसभा, ऑप्शन में भी in amending the constitution। 73 है who among the following, तो who among the following chooses a member of the council of state to be its deputy chairman। तो 73 का ऑप्शन भी the council of state। 74 है the demands for supplementary grants must be presented to and passed by the house। तो 74 का ऑप्शन में before the end of the respective financial year। 75 है which of the following expenditure shall be charged on the consolidated fund of India। तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 3 and 4, ठीक है। तो which of the following expenditure shall be charged on the consolidated fund of India, the emoluments and allowances of the president, another expenditure relating to his office, and the salaries and allowances of the chairman and the deputy chairman of the council of state, the salaries and allowances of the speaker and the deputy speaker of the Lok Sabha। 76 है demands for grants can emanate। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन emanate only from। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन में भी द एजुकेटिव। 77 है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिला, तो लिस्ट 1 आपका ग्रांट्स है और लिस्ट 2 आपका मीनिंग है, ठीक है। तो 77 का ऑप्शन नंबर सी सही है 4, 1, 2, 3, ठीक है।
तो वोट ऑन अकाउंट आपका हो जाएगा ग्रांट्स इन एडवांस पेंडिंग बजटरी अप्रूवल, वोट ऑन क्रेडिट तो लमसम मनी ग्रांटेड विदाउट डिटेल्स एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट तो एडिशनल एक्सपेंडिचर नॉट कवर्ड इन द अप्रूव्ड बजट, और एक्सेस डिमांड फॉर ग्रांट तो अमाउंट स्पेंड इन एक्सेस ऑफ द ग्रांट। ठीक है, ये आपका चारों सही है। द वोट ऑन अकाउंट ग्रांट्स इन एडवांस पेंडिंग बजटरी अप्रूवल, और नेक्स्ट आपका है vote on credit, lump sum money granted without detailed estimates, supplementary demands for grant, additional expenditure not covered in the approved budget, और excess demand for grant, amount spent in excess of the grant। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट इज मींट बाय 0 आवर। तो 78 का ऑप्शन भी टाइम बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा। तो व्हाट इज मींट बाय 0 आवर, तो टाइम बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा। 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग regarding the Raj Sabha correct। तो 79 correct answer option C 1 and 3 are right। ठीक है, तो which of the following regarding the Raj Sabha correct, तो it is not subject to dissolution and 1/3 of its members retire after every 2 years। ठीक है, ये आपका दोनों सही है। ठीक है, ये आपका दोनों गलत है। तो which of the following regarding the Raj Sabha correct। ठीक है, तो आपका ये दोनों सही है। it is not subject to dissolution and 1/3 of its member retire after every 2 years, और it has term of 6 years गलत है। ठीक है, और इट्स मेंबर्स शैल नॉट बी लेस देन 25 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, इसका शायद देख लीजिए एक बार, शायद 6 ईयर होता है। ठीक है, ये आपका एक बार देख लीजिएगा, 6 ईयर ही होता है, 5 ईयर नहीं होता। एक बार इसको मिला लीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रेसिडेंस ओवर एवरी अदर मोशन। तो 80 का ऑप्शन में से एडजॉर्नमेंट मोशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज precedence over every other motion, adjournment motion। 81 है, a money bill deals with, तो a money bill deals with option नंबर B 1 2 3 4। तो a money bill deal with the receipt of money on account of the public account of India, giving any guarantee by the government of India for borrowing of money, custody of consolidated fund of India, and withdrawal of money from contingency fund of India। 82 है, when an advance grant is made by parliament pending the regular passage of the budget it is called। 82 का ऑप्शन नंबर सी vote on account। 83 है, consider the following statement। तो which of the statement given effect। तो 83 का राइट ऑप्शन नंबर है only one is right। ठीक है, the allocation of seat in the Raj Sabha to be filled by the representative of the state and the union or territories in the accordance with the provisions in that behalf contained in the fourth schedule of the constitution of India। ठीक है, ये आपका सही है, बाकी आपका दूसरा गलत है। 84 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो नाइदर वन नॉट टू, आपका दोनों से कोई सही नहीं है। ठीक है, द नेचर ऑफ बिल विच इज सर्टिफाइड बाय द स्पीकर एज अ मनी बिल शैल नॉट बी ओपन टू क्वेश्चन इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट कैन बी टेकन अप ओनली इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये गलत है। आफ्टर द ग्रांट इंक्लूडेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर वोटेड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, द ग्रांट्स the grants so made by the House of People as well as the expenditure charged on the consolidated fund of India and the taxing proposal of the budget are incorporated in the appropriation bill। 85 है, statement 1 और statement 2 है। तो 85 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ statement 1 is false and statement 2 is true। ठीक है आपका, तो statement 1 करा usually a vote on account is discussed in detail and voted upon the parliament, ये आपका गलत है। और statement 2 आपका सही है, a vote on account empowers the Lok Sabha to make a grant in advance for a part of the financial year pending completion of the budgetary process। 86 में क्वेश्चन है, when an ordinary bill is referred to a joint sitting of both the houses of the parliament it has to be passed by। तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है simple majority of the total number of the members of the both the houses present and voting। तो simple majority of the total number of the members of both the houses present and voting। 87 है, consider the following statement with respect to the Raj Sabha। तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, both 1 and 2 are right। तो the origin of the Raj Sabha can be traced back to 1919 when in pursuant to the government of India 1919 a second chamber known as Council of State was created। The Raj Sabha has a special power to declare that it is necessary and expedient in the national interest that parliament may make laws with respect to a matter within the state list। 88 है, charged expenditure upon the consolidated fund of India। तो charged expenditure upon the consolidated fund of India
88 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इट इज नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट। 89 है, नो टैक्स शैल बी, तो नो टैक्स शैल बी लिफ्ट और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दिस। 89 का ऑप्शन बी आर्टिकल 265, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इंक्लूडेड इन द बजट एंड रिक्वायर्ड टू बी वोटेड बाय द लोकसभा आर सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, तो 90 का ऑप्शन नंबर सी डिमांड्स फॉर ग्रांट। 91 है, द क्वेश्चन आस्क्ड ओरली आफ्टर क्वेश्चन आवर्स इन हाउस इज कॉल्ड, तो 91 का ऑप्शन नंबर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, द क्वेश्चन आस्क्ड ओरली आफ्टर द क्वेश्चन आवर इन द हाउस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। 92 है, द इकोनॉमी कट मोशन, द इकोनॉमी कट मोशन सिक्स टू रिड्यूस द प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ए डिमांड फॉर ए ग्रांट बाय, तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए स्पेसिफाइड अमाउंट। 93 है, लिस्ट वन टर्म्स और लिस्ट टू आपका एप्लीकेशन है, तो 93 का 4 सही है, ठीक है। तो वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट, इनएक्टमेंट ऑफ बजट, बजट आपका जो है क्या है, तो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज, मनी बिल, प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड चार्ज एक्सपेंडिचर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट, तो वोटिंग ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट, तो ये आपका हो जाएगा इनएक्टमेंट ऑफ बजट, बजट आपका क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज, मनी बिल, प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड आपका चार्ज एक्सपेंडिचर, तो नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। 94 है, पेंडिंग द पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिल, तो पेंडिंग द पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिल इन द पार्लियामेंट, द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931 empowers the government to collect taxes for a period of, तो 94 का ऑप्शन नंबर सही है, सी 75 डेज। 95 है, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ, तो 95 का ऑप्शन नंबर बी डी ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 96 क्वेश्चन नंबर है, a grant provided by the parliament, तो ये grant provided by the parliament in respect of the estimated expenditure for the part of the ensuing financial year pending the regular passage of the budget is called option number C vote on account। 97 है, in the context of the budget the term due time is used with the reference to option number C voting on demand, voting of demand, so in the context of budget the term due time is used with reference to option number C voting of demand। 98 है, the charged expenditure include all of the above, option number D, any sums required to satisfy any judgment, decree or award of any court or arbitral tribunal, debt charge, the debt charges for which the government of India is liable, ये भी सही है, the salaries and allowances of certain high officers, अभी आपका तीनों सही है। 99 है, statement 1 और statement 2, both the statement are individually true and statement 2 is the correct explanation of 1। the parliament exerts authority over administration through the appropriation process, सही है, the gross amount of the appropriation determines the volume of official activity and in itemized appropriation act may leave little or no administrative decrease, ये आपका दोनों सही है। आखिरी क्वेश्चन है, कंसीडर द following statement which of the statement affect neither one not two, आपका दोनों सही नहीं। तो after the demands for grants in the annual financial statement are voted by the Lok Sabha, the grants were made as well as the expenditure charged on the consolidated fund of India are incorporated in the annual financial bill, गलत है। the taxing proposal of the budget are included in the appropriation bill, ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो दोनों आपका गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखा आपका चैप्टर नंबर 22 दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया। कल हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 23, ठीक है। जो कि आपका पार्ट नंबर 3 का यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3 होगा, ठीक है। तो आज के बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।